हमने आपको प्रत्येक स्टेट की जो मेजर लैंग्वेजेस है, भाषा है, जो मेजर भाषा है, मैं वो भाषा के बारे में बताऊंगा। शायद आप लोग को, कुछ लोग को पता होगा, कुछ लोग को पता नहीं होगा। अभी परीक्षा का समय है, एनुअल एग्जाम है, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी के बच्चे लोग के लिए आता है, इसलिए ये बहुत आप लोग को काम आएगा कि मेजर लैंग्वेजेस क्या है। ये दो मेजर लैंग्वेजेस जो होता है, मैं उसके बारे में बताऊं। प्रत्येक स्टेट का दो दो लैंग्वेज मेजर होता है, मैं दो दो बताता हूं। कभी कभी जहां नहीं है एक एक बताता हूं। आसाम में है आसामी और बोडो, कर्नाटक में है कन्नड़ा, बिहार में है हिंदी और मैथिली, और महाराष्ट्र में है मराठी, मेघालय में है खासी एंड गारो, तमिलनाडु में है तमिल, वेस्ट बंगाल में बंगाली, गुजरात में गुजराती, अरुणाचल प्रदेश में निसी और दाफला और एक उनका भी और एक अरुणाचल प्रदेश में भाषा होता है मेजर लैंग्वेज में आदि। आंध्र प्रदेश में तेलुगु, उड़ीसा में उड़िया, राजस्थान में हिंदी, नागालैंड में कोनायक, आओ और सीमा। ये है तीन लैंग्वेज वहां की मेजर लैंग्वेज। तेलंगाना में तेलुगु, सिक्किम में नेपाली, हरियाणा में हिंदी, मणिपुर में मणिपुरी, केरला में मलयालम, हिमाचल प्रदेश में शिमला, पंजाब में पंजाबी, मिजोरम में लूसी और एक है मिजो। ये मिजोरम में दो ही भाषा होता है। गोवा में कोंकणी, आपको पता होगा, फेमस। झारखंड में हिंदी, उत्तराखंड में हिंदी, त्रिपुरा में बंगाली, मध्य प्रदेश में हिंदी, उत्तर प्रदेश में हिंदी, छत्तीसगढ़ में हिंदी, जम्मू कश्मीर में चंडीगढ़ में जम्मू कश्मीर में कश्मीरी हिंदी, और एक वहां पे लैंग्वेज है, आप लोग को सुन के खुशी होगा, डोगरी। चंडीगढ़ में हिंदी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली में हिंदी, पांडिचेरी में तमिल। ये मैंने जो बताया ये सब मेजर लैंग्वेज। ऐसा मत सोचो कि और लैंग्वेज नहीं है, उनका रीजनल लैंग्वेज भी होता है। अंडमान निकोबार में बंगाली, हिंदी एंड तमिल, एंड दामन दीव एंड नगर हवेली में आपकी गुजराती, हिंदी इन दामन दीव में। और वहां पे एक भाषा चलता है भिल्ली, उसको बोलता है भिल्ली, भिलोड़ी, एंड बाकी जो है हिंदी आपका दादर नगरी में तो चलता ही है। और लद्दाख में लद्दाखी, पुर्जी एंड बल्ती, और लक्षद्वीप में आपकी मलयालम। ये मेरी संज्ञान में जितनी था मेजर भाषा मैंने बोला। लेकिन इसका अलावा रीजनल लैंग्वेज तो है ही है, लेकिन हमारा भारतवर्ष में एक ऐसा पहचान है, जहां जहां हिंदुस्तान है वहां हिंदी है। हमारा भारतवर्ष की मेजर लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, हिंदुस्तान है। इंग्लिश हमारा सेकंड लैंग्वेज होता है। वैसे ही ऑफिशियल लैंग्वेज जो ऑफिस में काम कार्य करने के लिए अलग अलग स्टेट की अलग अलग भाषाएं हैं, लैंग्वेज है। मैं उसके ऊपर में भी एक नजर डालूंगा, ताकि कि आप लोग को भी जानकारी होगा किसी स्टेट का क्या ऑफिशियली लैंग्वेज है। ऑफिशियली लैंग्वेज का अलावा उन लोग का सेकंड लैंग्वेजेस भी होता है। मैं दोनों ही बोलता हूं। वेस्ट बंगाल में ऑफिशियली लैंग्वेज बंगाली इंग्लिश है। सेकंड लैंग्वेज उनका नेपाली, उर्दू, हिंदी, उड़िया, संताली, राजवंशी, कुरमाली, पंजाबी, कामतापुरी, कुरखू एंड तेलुगु। वेस्ट बंगाल में सेकंड लैंग्वेज में ये जाता है। और उत्तराखंड में हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज संस्कृत। उत्तर प्रदेश में ऐसे ही हिंदी एंड उनकी सेकंड लैंग्वेज उर्दू। त्रिपुरा में बंगाली, इंग्लिश एंड ककोबोरो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज उनकी कुछ भी नहीं है। तेलंगाना में तेलुगु और सेकंड लैंग्वेज उनकी उर्दू। तमिलनाडु में तमिली, सेकंड लैंग्वेज उनको इंग्लिश। सिक्किम में उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश, नेपाली, सिक्किमीज एंड
लेप्चा, उनका जो सेकंड लैंग्वेज होता है गुरगू, मुखिया, नेउरी, राई, लिम्बो, मगर, सरपा एंड तमंग। और राजस्थान में हिंदी उनका सेकंड लैंग्वेज कुछ है ही नहीं है। पंजाब में पंजाबी सेकंड लैंग्वेज नहीं है। उड़ीसा में उड़िया सेकंड लैंग्वेज नहीं है। नागालैंड में इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज नहीं है। मिजोरम का मिजो फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी। मेघालय का इंग्लिश और उनकी सेकंड लैंग्वेज है काशी, गारो एंड मणिपुरी की मणिपुरी, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश। और ऐसे ही आपकी दूसरा जो मैं बताने जा रहा हूं, आपकी महाराष्ट्र का मराठी सेकंड लैंग्वेज नहीं है। मध्य प्रदेश की हिंदी सेकंड लैंग्वेज नहीं है। केरला का मलयालम सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश। कर्नाटका का कन्नड़ा सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश। झारखंड का हिंदी सेकंड लैंग्वेज इनकी बहुत सारी है। अंगिका, बंगाली, खोरता, कुरमाली, कुरकू, भोजपुरी, हो, खरिया, मगाही, मैथिली, मुंदारी, संताली, नागपुरी, ओडिया एंड उर्दू। हिमाचल प्रदेश की हिंदी सेकंड लैंग्वेज संस्कृत। हरियाणा का हिंदी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश एंड पंजाबी एंड गुजरात का गुजराती सेकंड लैंग्वेज हिंदी। गोवा का कोंकणी एंड इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज उनकी मराठी। छत्तीसगढ़ की फर्स्ट लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, सेकंड लैंग्वेज छत्तीसगढ़ी। बिहार का हिंदी सेकंड लैंग्वेज उर्दू। आसाम का आसामी सेकंड लैंग्वेज बंगाली एंड बोडो। अरुणाचल प्रदेश का इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज उनका नहीं है। आंध्र प्रदेश की तेलुगु सेकंड लैंग्वेज इनकी इंग्लिश। ऐसे ही लैंग्वेज यूनियन टेरिटरी की मैं अगर नहीं बोलूंगा तो ठीक नहीं होगा बच्चे लोग के लिए, क्योंकि बोलेंगे कि ये हम लोग को यूनियन टेरिटरी को क्यों नहीं बताया। पांडिचेरी की तमिली ऑफिशियल लैंग्वेज, फ्रेंच एंड इंग्लिश। और सेकंड लैंग्वेज इनकी जो होता है तेलुगु एंड मलयालम। और आपका लक्षद्वीप की होता है मलयालम, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश। लद्दाख का है हिंदी एंड इंग्लिश, सेकंड लैंग्वेज उनकी कुछ भी नहीं है। जम्मू एंड कश्मीरी एंड पहला ऑफिशियल लैंग्वेज में उर्दू भी आता है, डोगरी आता है, हिंदी आता है, इंग्लिश आता है। और उनकी सेकंड लैंग्वेज कुछ नहीं होता है। जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी कैपिटल ऑफ इंडिया, जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। दिल्ली की हिंदी और इंग्लिश होता है ऑफिशियल लैंग्वेज, उसकी सेकंड लैंग्वेज है उर्दू एंड पंजाबी। यहीं पे कंफ्यूजन करते हैं बच्चे लोग, इसको याद रखिए। उनका सेकंड लैंग्वेज है उर्दू एंड पंजाबी। दिल्ली कैपिटल राजधानी हमारा देश की जो है, उनका ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी एंड इंग्लिश। पहला हिंदी, उसके बाद इंग्लिश, याद रखिए, भूलना नहीं। इसलिए मैं बोला था हिंदी जहां हिंदुस्तान था, वहां जहां तक हिंदी है वहां तक हिंदुस्तान है। और दादर एंड नगरी हवेली एंड दामन दीव में हमारा गुजराती, कोंकणी, मराठी, हिंदी सेकंड लैंग्वेज उनकी नहीं है। चंडीगढ़ में इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज नहीं है। अंडमान निकोबार में जो हमारा हिंदी है और इंग्लिश है। ये जो मैंने मेजर भाषा बताया और आपको ऑफिशियली लैंग्वेज बताया और सेकंड ऑफिशियली लैंग्वेज बताया। इसका अलावा विभिन्न प्रांत में हमारा रीजनल लैंग्वेजेस होता है, उसके बारे में मैं फिर कभी जानकारी दूंगा। इसीलिए मैं बोलता हूं हमारे 140 करोड़ लोग का अंदर में जाति करीब 2000-2500 जाति और जो उपजाति है वो करीब 30,000 से ज्यादा, 35,000 के लगभग हमारा जो लोग रहते हैं विभिन्न प्रांत में। प्रांत बदल जाता है तो भाषा बदल जाता है, वहां का लोकल लैंग्वेज बदल जाता है। ये जो मैंने जो बताया ये मान्यता प्राप्त ऑफिशियल लैंग्वेज, जहां हम यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, एग्जामिनेशन में ये भाषा को हम प्रयोग कर सकते हैं, कह सकते हैं। हो सकता है आप तमिल में गया, वहां पे हिंदी नहीं चलता है, लेकिन आपको हिंदी आता है, आप हिंदी में बात करो, दे कैन अंडरस्टैंड, दे कैन रियलाइज। एंड उन लोग जैसे आते हैं उनको हिंदी नहीं आता है, जो वो हिंदी बेल्ट में आते हैं, दे कैन यूज देयर तमिल लैंग्वेज, नो प्रॉब्लम, इंग्लिश। यू हैव टू, इट इज ए combine of different combinations of the peoples, colors of the peoples, languages of the people, called भारत, called इंडिया। यही हमारा पहचान है। हमारा देश है कि डेमोक्रेटिक
कंट्री है जहां एक संविधान में हम लोग बंधा हुआ है और वो संविधान का अंतर्गत ये सब ऑफिशियल लैंग्वेज आता है। आप लोग को कैसे लगा ये शिक्षा, ये जीके आप लोग दूसरों से शेयर करोगे, बच्चे लोग का ज्ञान बढ़ाएंगे और आप लोग का जो जानकारी नहीं होगा इसी माध्यम से आपका भी जानकारी होगा और आप मुझे कमेंट करेंगे। धन्यवाद।